अच्छा ये देखो, जरा ध्यान से देखो, ये कोड कल का मतलब अगर तुमको पहले तो दिमाग में ये रखना है कि तुम्हारे पास ऐसा हो सकता है कि एक एप्लीकेशन खुलेगा, ब्राउज़र चलेगा, चलने के बाद रास्ते में 3-4 क्या हो जाएंगे, और टैब या और विंडो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। जैसे फ्लिपकार्ट में होता है, या मान लो अगर हम उसकी बात करें तो वी टाइगर में भी देखो इसका एक सिनेरियो है। चलो ये कोड है, इतना कोड क्या कर देगा, लॉगिन कर देगा। क्या कोड नॉट फाइंड, क्या नहीं मिल रहा भाई। ठीक है, चलो इसको रन करते हैं। क्या मिसिंग है इसमें? चलो ये कोड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटर। इसके ऊपर अगर मान लो क्लिक करें तब क्या हो रहा है? अच्छा यहाँ तो कुछ इसमें होगा सर। ये देखो, ये अगर किस पे क्लिक करें, फीडबैक पे, तो एक नई विंडो खुल गई कि नहीं खुल गई? या फिर किस पे क्लिक करें, हेल्प पे, तो नई क्या खुल गई, टैब खुल गई। ये जो खुल गए इसे बोलेंगे नई टैब, और ये जो खुला है इसे बोलेंगे नई विंडो। ठीक है, तो नई टैब, नई विंडो। सेलेनियम के लिए सब कुछ मान के चलो नई क्या है, विंडो ही है। अब मान लो 3 चीज ओपन हो जाए, कोई तुमसे कहे कि इस डिस्क्रिप्शन में कुछ क्या करो, लिखो, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे ये जो तुम्हारा कोड है ये ब्राउजर लॉन्च कर रहा है, किसको लॉन्च कर रहा है, इसको। एक काम करते हैं जरा, इसको जरा और लिख देते हैं। क्या करना होगा हमें, माउस ओवर ना,
न्यू एक्शंस करना होगा। इसके बाद एक्शंस का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसका बनाना है क्या, एक्सपाथ। ये चलो कॉपी कर लेते हैं, देख लें। चलो एक्सपाथ नहीं, क्या बनाते हैं, CSS सेलेक्टर कैसे बनाएंगे, IMG और टैग नेम क्या है, SRC इक्वल्स टू, हाँ सही तो है। बस पहले करो क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट CSS सेलेक्टर, ये वैल्यू बन गया क्या, वेब एलिमेंट WEI बटन है ना, आई टाइप पे कुछ लिखा हुआ है ना, तो नाम क्या रख दिया इसका, आई बटन। और इसके बाद क्या लिखेंगे कोड, एक्ट डॉट मूव टू एलिमेंट, यही बटन डॉट बिल्ड डॉट, इससे ये हो जाएगा। इसके बाद मेरा प्लान है कि ये क्या है ये क्या है भाई, इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, क्लिक करना है कि माउस ओवर करना है, इसको क्लिक करने पर बोलता है माउस ओवर करना है यार। क्लिक करने पे भी नहीं हो रहा है, नहीं यार माउस ओवर पे ही आ जाएगा। ठीक है, एक फीडबैक है और एक हेल्प है। जावास्क्रिप्ट चालू परसों पहले उस पढ़ेंगे मंडे से जल्दी कंप्लीट करके जावास्क्रिप्ट पढ़ाना होगा। हाँ कंप्लीट करके पढ़ाऊँगा, इस बार लोग का इंटरव्यू शुरू करवाऊँगा। क्या करें भाई, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, फीडबैक डॉट क्लिक। अच्छा इसके बाद और क्या चाह रहे हैं जानते हो, एक और भी था ना हेल्प करके, एक काम करते हैं, सब कुछ कर देते हैं क्या, बंद, और अब चलाते हैं। ठीक है, खुल गए कि नहीं खुल गए, देखो एक तो ये खुला, इसके बाद इस पे क्या किया, माउस ओवर, फीडबैक पे क्लिक किया तो कौन खुला, फीडबैक, हेल्प पे क्लिक किया तो कौन खुला, हेल्प। अब यहाँ कितनी विंडो हो चुकी है टोटल, 1 2 और एक कौन सी है, 3। मान लो तुमसे कहा जाए खुलने के बाद कि फीडबैक के डिस्क्रिप्शन में कोई वैल्यू डालो, ठीक है, तो क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, फिर क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, और नेम एट्रीब्यूट है, चलो ये यूज़ कर लें, Ctrl F, /, चलो वो लिखते हैं,
क्या लिखें? CSS सेलेक्टर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? टैग क्या है? इनपुट नेम इक्वल्स टू कहाँ गया? अच्छा, टैग है, ठीक। तो बस अब अगर हम ये कोड लिख दें कि हमको फीडबैक के डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, कुछ टाइप करना है, तो क्या लिखेंगे? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट CSS सेलेक्टर, ये डॉट सेंड कीज, और सेंड कीज में डाल दें क्या? सेंड कीज में डाल दे मान लो ठीक। अब चलाएं, चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। देखो ध्यान से, अगर हम रन करेंगे तो पहले लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद माउस ओवर करेगा, फिर फीडबैक और हेल्प पे क्या करेगा? क्लिक करेगा तो खुल जाएंगे, लेकिन इसका फोकस कहाँ रहेगा? ये तो मेन विंडो पे ही रहेगा ना, जबकि वो डिस्क्रिप्शन तो फीडबैक में है ना। तो तुमको अपना फोकस पहले यहाँ से वहाँ ले जाना होगा, कोड लिखना होगा तुमको अपना। अब ये भी बात, एक बात बता दें, अब से ये काम जब भी रहे कोड लिखना, निकल लिखे थे ना, अभी हम बस चाहेंगे तो उसको कॉपी करके क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट करके एक जगह थोड़ा सा चेंज करेंगे, हो जाएगा, जैसे दिखा रहे हैं। कल हम क्या किए थे, याद करो पहले। ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि इसका कोड हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। कहाँ था? ये चलो, अच्छा लिस्ट कंसेप्ट, ये नहीं, ये नहीं, चलो चल दोबारा लिख देते हैं। क्या लिखेंगे भाई? पहले फोकस ले जाना होगा। कैसे ले जाते हैं? ड्राइवर डॉट मेथड है गेट विंडो हैंडल्स। आपको जितने ये 3 खुले हैं ना, तीनों की हैंडल वैल्यू आपको दे देगा एक सेट के अंदर, और इसका नाम रख देते हैं वेरिएबल का क्या? हैंडल्स। और अब बस क्या लिखेंगे? हैंडल्स, सॉरी हाँ, या फिर अब अरे ये भी नहीं लिखना है यार, हो गया। अब लगा दो क्या? एक लूप, एक एक फॉर ईच लूप, स्ट्रिंग, भाई स्ट्रिंग टाइप का है ना, तो स्ट्रिंग हैंडल कोलन हैंडल्स, एक एक करके हैंडल वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? यही बताए थे ना कल। फिर भी एकदम फिक्स कोड है यार, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। फिर लिखना है अच्छा ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो, भेजना है क्या? हैंडल वैल्यू भेज दिए। अब ये लूप 3 बार चलेगा, एक एक करके तीनों पे फोकस करेगा कि नहीं करेगा? अब हम चाहते हैं कि वो ये पहचाने तीनों में से वो कौन है जिसका नाम क्या है? फीडबैक। कौन है बताओ? यही है ना फीडबैक वाली। तो अब पहचाने कैसे भाई? 3 है ना, तो इसीलिए कल देखो हम लोग तो कल ये ट्राई कर रहे थे, ड्राइवर डॉट क्या? गेट टाइटल, और इससे हमको मिल रहा था क्या? टाइटल। किसका टाइटल मिलेगा? ये लूप 3 बार चलेगा तो एक एक करके तीनों का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और बस अब इसके बाद हम इस टाइटल को क्या कर रहे हैं? इफ टाइटल डॉट क्या? इक्वल्स इग्नोर केस। अब इस
अब यहाँ पे किसकी टाइटल देंगे? उसकी टाइटल जिससे मैच करना है। इसकी टाइटल क्या है बताओ? वैसे टाइटल कैसे देखते हैं बताए है ना? राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट करना, देखना। कहाँ पे देखो HTML होता है, HTML के अंदर क्या होता है? हेड और बॉडी। इसी हेड के अंदर होता है टाइटल। अगर वैसे ढूंढने का एक तरीका तो ये भी है भाई, कंट्रोल F लिखो, लिखो क्या? / टाइटल। क्या आ रहा है? 0 ऑफ 0 आ रहा है ना? क्यों बोलो? क्योंकि इसके पास टाइटल नहीं है। कोई दिख रहा है। अक्सर टाइटल यहाँ ऊपर होता है और टाइटल में कुछ लिखा रहता है। यहाँ तो वही लिखा है जो कहाँ लिखा है? URL में। अगर किसी पेज को डेवलपर टाइटल ना दे तो तुम देखोगे टाइटल की जगह क्या दिखाई देगा? URL दिखाई देगा। वही हो रहा है यहाँ। तो यहाँ टाइटल नहीं है, तो इसका टाइटल क्या है फिर इस पेज का? टाइटल ही नहीं। हाँ ना, टाइटल है ये नहीं है ना? तो इसका टाइटल अगर कह सकते हो कि इसका टाइटल ब्लैंक है। जब टाइटल नाम का टैग ही नहीं है तो मतलब इस पेज का टाइटल क्या है? ब्लैंक है। अगर चाहो, जबकि इन दोनों का देखो जरा, इन लोग का देखो, इसका टाइटल है कि नहीं? और चाहो तो चेक करके देखोगे टाइटल दिखाई देगा हेड में। इसका भी टाइटल है कि नहीं है? vtigercrm.com 522 जो भी है, ये भी वहां दिखाई देगा। लेकिन इसके पास टाइटल नहीं है। यहाँ देख रहे हो टाइटल की जगह क्या लिखा हुआ है? URL लिखा हुआ है। तो समझ जाना टाइटल नहीं है। लेकिन नहीं है मतलब ब्लैंक है। नहीं है तो तुम चाहो अगर इस पे काम करना है तो हम ये कर दें, इक्वल्स इग्नोर केस क्या? ब्लैंक। और दो लोग का तो ब्लैंक नहीं है ना, इसी का है ना, मैच करेगा। और फिर इसके अंदर कब आएगा बताओ? जब फोकस कहाँ होगा? फीडबैक वाली विंडो में होगा तब। और अब यहीं से हम कर लेंगे क्या? ब्रेक। बस फोकस कहाँ जा चुका है अब? किसमें? वही फीडबैक वाली विंडो पे। और चला के देख लो। देखना, लिख देगा। लिख दिया ना? यही कोड है बस। अब अगर कल वाला कोड दिखता ना, कुछ लिखते नहीं, वही कोड उठा के कॉपी करके और क्या कर देते यहाँ पे? कॉपी करके यहाँ पे क्या कर देते? पेस्ट कर देते। यही कोड कल लिखे थे, कुछ और नहीं लिखे थे। बस आते यही बदलते। अगर हमसे कोई कहे कि अब एक काम करो, जाओ लीड्स पे क्लिक करो। किसके? मेन विंडो की। मेन विंडो की लीड्स पे क्लिक करो। तुम्हारा फोकस तो कहाँ जा चुका है? फीडबैक पे ना। अब तुमको फिर अपना फोकस कहाँ ले जाना पड़ेगा? मेन विंडो पे। और वो कैसे ले जाओगे बताओ? एक तो रास्ता ये है, ध्यान देना। इसे क्या करो? कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यही कोडवा बस उठा के क्या कर दो यार? पेस्ट कर दो। और कोई दिमाग मत लगाओ। एक वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसी बात की एरर आ रही थी, वो हटा दिए। देखो कोड यार, सेम वही कोड। फिर से गेट विंडो हैंडल्स करेगा, फिर से वैल्यू लेके आएगा, लूप चलेगा। और अब इसके बाद कहाँ जाना है बताओ? मेन विंडो पे ना। तो टाइटल किसकी दोगे? मेन विंडो की ना। कैसे देंगे? यही है ना? तो चाहो तो मेरे भाई क्या करो, ये कर दिए कॉपी करके पेस्ट। अब ये कोड चलेगा तो फोकस कहाँ लेके चला जाएगा? मेन विंडो पे। अब चाहो तो लिख दो, हो गया। फिर गए फलाने विंडो पे जाओ, यही कोडवा उठा के कॉपी पेस्ट फिर मार देना। अब बस एक जगह जाके अंतर। तो भैया ये हर इंटरव्यू में पूछते, तो इतना तो याद कर ही सकते हो। हर इंटरव्यू में पूछते हैं ये सवाल कि मल्टीपल विंडोज कैसे हैंडल करो, 2-3 विंडो है कैसे जाओ। हो रहा है कि नहीं हो रहा?
अच्छा, क्या मेन विंडो पे जाने का कोई और रास्ता था, आसान रास्ता? बोलो, ये तो तरीका है ही, ऐसे चले जाओ। देखो, फिर कोई कहे फीडबैक पे जाओ या कहीं और जाए तो यही कोड उठा के क्या करोगे, फिर से कॉपी पेस्ट कर दोगे और टाइटल उसकी भेज दोगे जहां जाना होगा। कोड फिक्स ही रहेगा कि एक गेट विंडो हैंडल्स होगा, लूप फॉर ईच लूप लगेगा, एक एक करके अंडर वैल्यू आएंगी, स्विच टू करके विंडो पे जाएंगे, टाइटल निकालेंगे, मैच करेंगे, बाहर। कुछ भी अलग नहीं हो, यही सेम कोड हर बार यूज होना। तो बोलो, क्लियर है ये? अब अगर अच्छा मान लो तुमसे कोई ये कहे, ध्यान समझना, फीडबैक को छोड़ के बाकी विंडो को क्या कर दो, क्लोज कर दो। ये इंटरव्यू में लिखवाते हैं, कोड कहते हैं कोड लिखो, 4 विंडो ओपन है, एक को छोड़ के बाकी 3 बंद हो जाए। जैसे अभी हम तुमसे कह रहे हैं 3 खुल रही है कि नहीं, हम चाहते हैं कि 3 में से फीडबैक वाली बस बची रहे, बाकी दोनों क्या हो जाए, बंद हो जाए। चलो पहले सब बंद कर देते हैं। कैसे करोगे, सोचो पहले कहां तक हो चुका है काम, कहां तक काम हो चुका है। देखो, इस कोड से कहां चला गया, फोकस टू फीडबैक विंडो, गया कि नहीं गया? फिर ये वर्क कहां हुआ, फीडबैक विंडो पे। फिर ये कोड चला तो कहां आ गया भाई, फोकस टू मेन विंडो। इसका मतलब लीड्स इस पे काम किया। क्लियर है? अब तुमसे कहा जा रहा है फीडबैक को छोड़ के, अभी फोकस कहाँ है, मेन पे आ चुका है, अब कहा जा रहा है आगे फीडबैक को छोड़ के बाकी सबको क्या कर दो, बंद कर दो। जानते हो क्या करेंगे, इसके हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, पहले यही कोड उठा के क्या कर देंगे आप, कॉपी पेस्ट कर दिया। और फीडबैक वाले की टाइटल क्या है, ब्लैंक है ना, तो यहाँ बताओ। अब हमें ये बताओ यहाँ ध्यान से देख के कि इफ के अंदर कब जाएगा, जब टाइटल ब्लैंक होगा। हम कह रहे हैं अगर यहीं ये लगा दे तो अब कब जाएगा, जब ब्लैंक नहीं होगा। बोलो, और तब यहीं अंदर लिख दें ड्राइवर डॉट पढ़े तो हो क्या, क्लोज। तो जो ब्लैंक नहीं होगा उसको क्लोज कर देगा। हेल्थ भी ब्लैंक नहीं है और वो भी ब्लैंक नहीं है, वो उनको क्लोज कर देगा और बाकी इसको छोड़ देगा। चलाएं, देखो जरा दिमाग लगाओ भाई, यही सवाल पूछते हैं अक्सर कि 4 विंडो ओपन है, एक छोड़ के सब बंद करनी है, कैसे करोगे, यही तो करेंगे। तो लिखा नहीं है, लिखेगा। एक्सेप्शन आ गई, क्या एक्सेप्शन है, नो सच एलिमेंट, और किस लाइन पे, क्यों भाई लीड्स नहीं आया था, बोलो लीड्स नहीं आया था, आया तो रहा ही होगा। अब इस लाइन पे क्यों आ रहा है नो सच एलिमेंट यार, जरा ध्यान से सोचो इस पे क्यों आ रहा है, जबकि ये लाइन चलते ही फोकस कहाँ हो जाना चाहिए था, बोलो मेन विंडो पे ना, काम करना चाहिए था ना यार, काम नहीं किया ना। हमें तो जानना है रिफ्रेश नहीं, कैसा रिफ्रेश, यहाँ रिफ्रेश कहाँ से इशू है भाई। तो लाइन नंबर 52 चलते हो, लाइन नंबर 42 से लेके 50 तक क्या करेंगे, उसको मेन विंडो पे लेके चले जाएंगे और फिर मेन विंडो पे ढूंढ रहा है ड्राइवर फाइंड एलिमेंट, यहाँ रिफ्रेश कहाँ दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए थी।
क्या दिक्कत हो सकती है मालूम है कि मेन विंडो पे गया ही नहीं फोकस। हमें कहाँ डाउट लग रहा है, हमें पर्सनल इस बात पे डाउट लग रहा है जब भी कहीं पहले स्पेस दिखता है फालतू वाला, तब हमको डाउट होने लगता है यार ये गड़बड़ कर देता है कई बार। तो इसके लिए क्या बताएं हम, जैसे फालतू के स्पेस जब पहले लेटर से पहले हो और आखिरी लेटर के बाद, तो हम कहें कि इसको ये मत करो, तो ये फालतू का स्पेस हटाओ शुरू से और आखिरी से। इक्वल्स इग्नोर केस की जगह किसका यूज करो, कंटेन्स का। अब चलो डाटा एक्सेप्शन आ गया पहले, ये पुराना वाला है। अच्छा खुलने में टाइम लग गया। आ गया, चलो भाई चलाएं आगे। ये खुल गए ना, ये भी खुल गया और ये भी खुल गया। इसने लिख भी दिया, देखो लिख भी दिया है कि नहीं। क्या हो गया भाई, क्या खुला क्या रह गया, क्या बंद हो गया, हो गया ना बंद। सिर्फ फीडबैक बचा कि नहीं बचा। तो ये भी कर, लेकिन देख रहे हो कोई ज्यादा नहीं, कोड बेसिक यही है, बाकी इसके बाद चाहे जो लॉजिक लगा लो। और एक बात बता दें, कई बार अच्छा मान लो ऐसा यहाँ रहा होता तो दो चार विंडो खुली होती और दो की टाइटल ब्लैंक रही होती, तब क्या करते, तब तो फंस जाते ना। बोलो अभी तो क्या है, एक ब्लैंक है दो में है, तो तुम अपना पहचान ले रहे हो फीडबैक वाला। मान लो दो ब्लैंक रहे होते, दोनों की टाइटल क्या रही होती, ब्लैंक रही होती, तब क्या करते। हाँ ये भी हो सकता है, सबके पास टाइटल हो, सब पास टाइटल तो अच्छी बात है, उसकी टाइटल उठा के दे देते हैं। लेकिन यहाँ मान लो ऐसा है कि चार विंडो खुली हैं, दो के पास टाइटल है, दो के पास टाइटल नहीं है, आपको काम उस पर करना है किसी एक पे जिसके पास टाइटल नहीं है। तो आप ब्लैंक भेजोगे, अगर यहाँ से टाइटल मैच कराओगे तो दो लोगों से मैच करेगा ना, हो सकता है उससे मैच कर जाए जिसमें तुमको काम न करना। ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, जैसे तुम्हारे सामने ही यहाँ पे टाइटल नहीं है ना, टाइटल नहीं है ना, इसके पास ब्लैंक है ना। अरे यार टाइटल नहीं है तो यूआरएल तो है ना, बोलो यूआरएल है कि नहीं है यार। ये जो ड्राइवर डॉट गेट टाइटल करके टाइटल से मैच कर रहे थे, तुम चाहो क्या ये नहीं लिख सकते थे भाई, गेट, याद करो मेथड पढ़ाया गया है भाई, गेट करंट यूआरएल, इससे पता कर लो क्या यूआरएल, और यूआरएल को मैच कर लो। जैसे क्या मैच कर लो, जैसे तुम देख रहे हो इसके यूआरएल में फीडबैक वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा, दूसरों में नहीं आ रहा है यूआरएल में जो और खुले हैं। अरे यार हम वैसे हम इक्वल्स इग्नोर केस नहीं, हम क्या दे रहे हैं, मान लो हम दे दें क्या कंटेन्स, और यहाँ लिख दें क्या फीडबैक। अब अपने आप ऐसे भी तो जा सकता है, जरूरी है भाई टाइटल क्यों, भाई टाइटल से मैच करा रहे थे, टाइटल नहीं है तो हम चाहे तो यूआरएल के सहारे भी अपनी विंडो ढूंढ सकते हैं। बोलो आ रही बात समझ में कि नहीं। तो
तो ये दो तरीका, कभी कभी टाइटल से, कभी कभी यूआरएल से, बस हमें अपनी विंडो ढूंढनी होती। और एक चीज़ और बता दें यार, पागल नहीं है, बार बार 4-4 लाइन का कोड लिख रहे हैं कि नहीं? जब एक विंडो दूसरे विंडो में जाना है तो कितनी लाइन का कोड लिख रहे हैं? 4 ना। अरे समझदार आदमी यार, ऐसा नहीं करेंगे बार बार यही 4 लाइन लिखेंगे। हम यही कोडवा उठाएंगे, कट करेंगे और बना देंगे एक मेथड। लिख दें, बना दें, पब्लिक स्टैटिक वाइड स्विच टू विंडो बाई क्या टाइटल, और यही कोड उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना। क्यों लिखे 8 लाइन हर बार यार? तुम ही देखो 4-4 लाइन कई बार लिखे कि नहीं लिखे? यही तो समझदारी होती है कि वो 8 लाइन उठा के मेथड में डालो और 10 जगह क्या करो, उसे कॉल करो ना, बजाय कि हर बार लिखने के। अब लेकिन तुम कहोगे सर जी एरर आ रही है। अरे एरर इसी बात की आ रही है कि तुमने इसको डिक्लेयर नहीं किया, कर दिया सर, फिर भी आ रही है। अरे ड्राइवर तो चाहिए इसको, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट रहेगा तभी तो। वहां तो ड्राइवर किस में पड़ा है? लोकल वेरिएबल में ना। अरे यार ये ड्राइवर कहाँ है बताओ? ये लोकल वेरिएबल है ना मेरे भाई, दूसरे मेथड में नहीं यूज होगा ना। तो ऐसा चाहे तो कर ले हम, क्या रिटर्न नहीं भाई, यहाँ पैरामीटर बना दो ना, क्या फ्रॉम ड्राइवर। अब तो इसको मिल गया ना ड्राइवर, अब इसको ड्राइवर क्या हो गया, मिल गया। अब कैसे मिलेगा यार? देखो इसको ऐसे मेथड को कॉल करोगे, ऐसे स्विच टू विंडो बाई टाइटल, और पैरामीटर में क्या मांग रहा है? फ्रॉम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। तुम्हें क्यों परेशान होना, तुम्हारे पास तो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है ना, वही एज ए पैरामीटर क्या कर दो पास। इसीलिए तो पैरामीटर सिखाया गया था भाई, बोलो। अरे यार ये ड्राइवर क्या है बताओ? मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है ना, सिर्फ मेन ही मेथड में तो यूज होगा कि बाहर भी यूज हो जाएगा? बाहर नहीं यूज हो सकता ना। बाहर अगर किसी दूसरे मेथड में यूज करना है तो दूसरे मेथड को कॉल करो और एज ए पैरामीटर भेजो। यही तो रास्ता होता है, कोई और रास्ता है? एक मेथड की वैल्यू दूसरे मेथड, एक मेथड है मान लो और दूसरा मेथड तुम कॉल कर रहे हो, और पहले मेथड की वैल्यू दूसरे मेथड में यूज करना चाहते हो, कैसे करोगे? अरे यार पैरामीटर बना के तो करोगे, और कोई रास्ता ही नहीं है। एक मेथड की वैल्यू, एक मेथड में कोई एक मेथड की कोई वैल्यू है, दूसरे मेथड में यूज करना चाहते हो तो कैसे करोगे? दूसरे मेथड में पैरामीटर बनाओ, फिर उस दूसरे मेथड को क्या करो, कॉल करो, और फिर वैल्यू अपनी भेजो। अब हम यहाँ क्या चाहते हैं? ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेजे कहाँ? मेन मेथड का एक वेरिएबल की वैल्यू है, हम यूज करना चाहते हैं किस मेथड में? स्विच टू विंडो बाई टाइटल में। तो ऐसे डायरेक्ट तो यूज होगा नहीं, इसीलिए हमने यहाँ बना दिया क्या, पैरामीटर फ्रॉम ड्राइवर। भाई यही इसको क्यों बनाया फ्रॉम ड्राइवर का? क्योंकि भैया इसको क्या चाहिए, फ्रॉम ड्राइवर का ही तो ऑब्जेक्ट चाहिए। अब जो इसको कॉल करेगा वो पैरामीटर भेजेगा। देखो अब और कोई कमी इस मेथड में? अभी एक बहुत बड़ी कमी है। क्या तुम लोग यार भूल गए हो सब? क्या क्या कमी है यार? ये जो मेथड बनाए हो इसमें टाइटल तो तुम फिक्स दे दिए हो ना, बोलो। तो हमेशा इसी पे तो जाएगा क्या? जिंदगी भर तुमको यही एक मिलेगा क्या यार? ये मेथड स्पेशली उसके मेन, ये किसकी टाइटल जानते हो? मेन विंडो। तो हमेशा मेन विंडो पे घूम फिर के जाएगा तुमको। तो कभी फीडबैक पे जाना होगा, कभी कहीं जाना होगा। तो मेरे भाई यही तो सिखाए थे कि मेथड में अगर कुछ भी फिक्स रहे तो उसे क्या करो, हटा दो, और उसकी जगह यहाँ क्या बना दो, एक पैरा, क्या लिखें, पैरामीटर का नाम क्या दें? लिख दें विंडो, राइट, और यही यहाँ पे क्या कर दें ऐसे। अब जो कॉल करेगा वो कितने पैरामीटर भेजेगा, बोलो? 2। एक भेजेगा ड्राइवर का ऑब्जेक्ट और दूसरा भेजेगा क्या, विंडो का टाइटल, और उसका कोड उसके ऊपर फोकस लेके चला जाएगा। अब देखो कितना आसान हो गया। अब देखो जरा, जहाँ कॉल करना है यहाँ क्या करें, एक पैरामीटर ये भेज दिए हैं, दूसरा क्या भेज दें, मेन विंडो की टाइटल। मेन विंडो की टाइटल क्या है यार? अच्छा हम हटा दिए, एडमिनिस्ट्रेटर के था। एक सेकेंड, यही मेथड बनाया है ना।
लो जी, बन गया मेथड, रेडी। और यहाँ ये कॉल करो, पहला पैरामीटर ये भेज दिए, दूसरा भेज दिए क्या, मेन विंडो की क्या भेज दी, टाइटल, है ना। अंदर क्या कर रहे हैं, किसका यूज़ किए हैं हम, कंटेंट्स का। चलो ये भी बढ़िया। लो यहाँ भी कॉल कर रहे थे ना, कहाँ जा रहे थे हम, उस पे जा रहे थे ना, फीडबैक पे। लेकिन अच्छा, ये वाला मेथड किसके सहारे जाएगा, टाइटल के सहारे। एक मेथड चाहे तो क्या करें हम, और बना दें, कुछ उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होगा भाई, एकदम सेम। यही कॉपी करके पेस्ट किया और नाम रख दें क्या, बाई टाइटल बाई यूआरएल। यहाँ पे जो वो भेज रहे हैं, यहाँ पे भेजें क्या, विंडो का क्या भेजें, यूआरएल। यहाँ यूआरएल मैच करें। तो जब अब देखो ये अंतर है, और कहाँ गेट टाइटल की जगह क्या कर लोगे, लो भाई, दो मेथड बना लो एक बार। अब कहीं भी जाना होगा, आराम से ही मेथड क्या करोगे, तुम कॉल करोगे, पैरामीटर में भेजोगे क्या, ड्राइव। देखो जितनी जगह यूज किए हो, सब जगह किए हो ना। जैसे यहाँ देखो क्या किए, यहाँ कैसे जा रहे हो, यूआरएल के सहारे ना। तो कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं यार, ये सबको कोड हटाओ, मेथड कॉल कर दो, कौन सा, स्विच टू विंडो बाई यूआरएल। यूआरएल से जाना है इस बार ना, और यूआरएल में क्या पड़ा है, फीडबैक। देखना ये भी एकदम बढ़िया से काम करेगा। और बताओ, यहाँ किए थे ना, ये किस लिए बनाए थे, फिर से कहाँ जाना था, देखो ये ले जाएगा कहाँ, फीडबैक पे, फिर ये ले आएगा कहाँ, मेन विंडो पे। फिर से फीडबैक पे जाना हो तो यार यही कॉल करो ना, फिर तो अब देखो सब सही है ना। इस तरह से एक मेथड ही बना दो यार भाई। बार बार वही लाइन लिखने से अच्छा है दो तो क्या बना दिया, मेथड। जब जरूरत पड़ेगी क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। और ये समझ में आए, भूलो मत भाई, ये क्यों हम बना दिया फट से यहाँ ड्राइवर डाल दिए, क्यों, क्योंकि इसको ड्राइवर चाहिए था। तो हम पागल नहीं, हमको ये भी पता है मेरे पास तो ड्राइवर है, तो हम यहाँ कौन ड्राइवर का एक पैरामीटर बना दिए, वहाँ कॉल करने के टाइम पे क्या कर दिए, भेज दिए। अब इसको चला के देखो, एकदम परफेक्टली काम करेगा। पहले मेन पे रहेगा, मेन से फीडबैक पे जाएगा, फीडबैक से फिर मेन पे आएगा, मेन के बाद फिर फीडबैक पे जाएगा। अंदर क्लोज तो ना कर रहे हैं हम, नहीं क्लोज नहीं। क्लोज वाला कोड तो समझ में आ गया था ना। ये वाला इंटरव्यू पूछते हैं, एक मिनट, हाँ क्या करो, हाँ उसमें तो भाई कहेंगे तुमसे, या ऐसा भी कर सकना ना, एक मेथड और बना लो, एक मेथड क्या बना लो, और बना लो यार। देखो बना दे, एक मेथड बना दो, नाम रख दो क्लोज ऑल एक्सेप्ट वन, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेज दो, और पैरामीटर में क्या भेज दो, टाइटल या यूआरएल उसका जो भेजना है वो भेज दो, और फिर यहाँ जो मैच कर रहे हो बस हाँ लिख सकते हो। एक मिनट, यहाँ लिखते हैं क्या, फॉल्स, और यहाँ पे लिख दो क्या, ड्राइवर डॉट क्लोज। तब जब मैच नहीं करेगा, जिसके लिए मैच नहीं करेगा उसे क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। जिसके लिए मैच नहीं करेगा उसको क्लोज कर देगा, जिसके लिए मैच करेगा उसको छोड़ देगा। बना दिए कि नहीं बना दिए, कोडवा तो वही फिक्स, वही सेम है ना, लॉजिक सेम है, बस हम एक मेथड में अलग। तो ये बुद्धि भी होनी चाहिए यार, कि हर जगह मतलब 8 लाइन लिख रहे, तो अब बेवकूफ़ों की तरह हर जगह 8 लाइन लिखे जा रहे हो। अब इतना दिमाग होना चाहिए ना यार, कि जब 8 लाइन बार बार यूज़ करना है तो 8 लाइन को बनाए कहाँ, क्या बनाए, मेथड में डालें, और जहाँ जरूरत हो उस मेथड को क्या करें हम, कॉल करें। इसीलिए तो मेथड का कंसेप्ट बताया गया है। और फिर जब मेथड में कोड कॉपी पेस्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगी, एरर आएगी। जैसे आई थी कि नहीं आई थी मेरे में, जैसे शुरू में ऐसे ही एरर आ गई थी, पहले बिना पैरामीटर का था,
फट से एरर ही आ गई थी। ये सब एरर बताने लगा ना, तो इतना देख के समझ में आ जाता है इसको ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए तभी तो ये मेथड कॉल करेगा। तो इसके लिए फट से हम क्या बना देते हैं, इसमें पैरामीटर बन गया। अब इस मेथड को कहीं भी हम कॉल कर सकते हैं। अब ये 3 मेथड हो गए। आप बोलो क्लियर है ये? तो यही क्या है, विंडो हैंडलिंग और कुछ नहीं है। बस यही करना होगा आपको, एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाना, दूसरे से किसी और पे जाना। यही फिक्स कोड है, हर बार यूज करना। और इंटरव्यू में अक्सर लिख पाते हैं कि विंडो हैंडलिंग का कोड लिखो या विंडो हैंडलिंग का कोड बताओ। और ये पूछेंगे गेट विंडो हैंडल और गेट विंडो हैंडल्स में क्या अंतर है, ये भी पूछेंगे। गेट विंडो हैंडल और गेट विंडो हैंडल्स में क्या अंतर है, ठीक है। और क्या बता चुके हैं, हैश सेट, ट्री सेट और लिंक्ड हैश सेट, ठीक है। अब इसके बाद आपका ये क्या हो गया, विंडो हैंडलिंग। अब क्या बचता है, और मान लो अपलोड है और वेट। अच्छा वेट भी सर पढ़ा दिए हैं। कौन सा वेट, जैसे यहाँ नहीं लगा है, एक वेट होता है, तुम वैसे देखे हो ना, सिलेनियम को कोई चीज़ तुरंत चाहिए होता है। वो जैसे ही पेज बंद हुआ वो तुरंत क्या कहेगा, एलिमेंट कहाँ है। नहीं मिला तो तुरंत क्या दे देगा, एरर दे देगा। और एरर क्या देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। एक तो है कि जहाँ आ रही है एरर उसके पहले क्या लगा दो, थ्रेड डॉट स्लीप लगा दो। थ्रेड डॉट क्या लगा दो, स्लीप लगा दो। लेकिन थ्रेड डॉट स्लीप की दिक्कत है क्या, जैसे अगर मान लो ये यूआरएल खुलने में टाइम लग रहा है, क्या एडमिन मान लो 30-40 सेकंड लग रहा है, तो हम यहाँ लगा दें क्या, थ्रेड डॉट स्लीप, और लिख दें क्या, 40 सेकंड लग रहा है तो लिख दिया क्या, 40,000। एरर आ रही है, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन किया, एरर नहीं, सब बढ़िया है। लेकिन एक समस्या है, कल को अगर पेज खुल जाए 5 ही सेकंड में, तब भी ये लाइन चलेगी तो 40 सेकंड रुकेगा ही रुकेगा। इसीलिए तो इसको बोलते हैं क्या, स्टैटिक वेट। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे किसी से मिलना हो तुम्हें, तो तय हुआ भाई हम काम में तुमसे मिलना है, तो तुमने कहा कि ठीक है तुम्हारा हम 15 मिनट क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। अब पता चला गए तुम वहाँ, आदमी 5 मिनट में आ गया, तुम कह रहे अभी शांति से बैठे रहो, 15 मिनट इंतजार कर लेंगे तब तुमसे बात करेंगे। ये क्या है, स्टैटिक वेट। जबकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि 15 मिनट जैसे हमने दिमाग में ले चाहिए, मैक्सिमम वेट करेंगे। अगर आदमी 1 मिनट में भी आ जाएगा तो हम फालतू 14 मिनट वेट नहीं करेंगे। उसी को बोलते हैं क्या, डायनेमिक वेट। डायनेमिक वेट की मतलब फिक्स नहीं है कितना वेट करेंगे, जब तक आदमी नहीं आएगा तब तक वेट करेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं जिंदगी भर वेट करेंगे, इसका मतलब ये भी नहीं कि जिंदगी एक हमारा मैक्सिमम टाइम होगा, इतना मैक्सिमम कर सकते हैं। और बीच में जब आ जाएगा आगे बात करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। वही टाइम क्या है, वही वेट क्या है, डायनेमिक वेट। ये जो वेट है ये क्या है, स्टैटिक वेट। तो इसीलिए क्या लगाते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, ड्राइवर डॉट, और इसके बाद क्या लिखते हो, मैनेज डॉट क्या, टाइम आउट्स डॉट, एक मेथड जिसका नाम क्या है, इम्प्लिसिटली वेट नाम है ना। और पैरामीटर में क्या मांगता है, ड्यूरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो लो भाई, तो उसको ड्यूरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट दो। कैसे दोगे, ड्यूरेशन क्लास का एक मेथड है डॉट ऑफ सेकेंड्स। यहाँ बताओ तुम टाइम, जैसे हम बता दिए टाइम 60। तो ये मेथड जो है ड्यूरेशन क्लास का मेथड है। ऐसे नहीं बाई का मेथड बाई क्लास का ऑब्जेक्ट देता था, वैसे ये भी है, ड्यूरेशन का मेथड ड्यूरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट देता है। उसे एक वेरिएबल में चाहो तो क्या करो, स्टोर करो, और मेरे भाई वही यहाँ क्या कर दो। अब क्या हो गया, अब तुम्हारे ड्राइवर के साथ 60 सेकंड का वेट लग गया। लेकिन ये 60 सेकंड का वेट कैसा है, डायनेमिक है। जब अब तुम्हारा कोड चलेगा और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा, तो एलिमेंट को ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा। जब ढूंढेगा, अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो तुरंत मना नहीं करेगा। 60 सेकंड का उसके पास मैक्सिमम टाइम है। इसे बोलते हैं, ये जो 60 है इसको बोलेंगे क्या, मैक्सिमम टाइम आउट।
जितना मैक्सिमम वेट कर सकता है, और वो कितना है 60। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अब क्या है एलिमेंट ढूंढा तुरंत मिल गया सामने में बैठा है तो ठीक है 1 सेकंड मिल गया तो आगे बढ़ जाएगा, बेवजह 59 सेकंड वेट नहीं करेगा। लेकिन जो ये लगाए थे थ्रेड डॉट स्लीप वो तो कहेगा भैया अब इतने देर के लिए तो हम रुकेंगे ही रुकेंगे भाई, तुम्हारा एलिमेंट चाहे आए चाहे ना आए, अगर 40 सेकंड में आ गया तुम्हारी किस्मत है, और अगर 5 सेकंड में आ गया तब भी हम 40 सेकंड तो रुकेंगे रुकेंगे। लेकिन ये टाइम अच्छा है ना, अगर मान लो हम यहाँ टाइम दे दें 120, अब अगर 120 सेकंड रुकेगा कब, जब नहीं मिलेगा मैक्सिमम टाइम है। अगर चीज 45 सेकंड में मिल गई तो बाकी के फालतू 75 सेकंड वेट नहीं करेगा। आई बात समझ में? यही क्या है आपका, तो ये वेट कैसा वेट है, स्टैटिक, और ये जो इम्प्लिसिटली वेट है ये कैसा वेट है, डायनेमिक। क्योंकि कितना फिक्स करेगा, ये कितना वेट करेगा ये कुछ डिसाइडेड नहीं है। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, तो अब ये विंडो हैंडलिंग हो गई। और एक काम करो भाई, कल से तैयार करके आओ आप लोग टॉपिक वाइज, है ना? तो बताओ कल कौन सा टॉपिक बोले सर से, जैसे तुम लोग अपने हिसाब से बताओ। सर एक बार फिर से इसी जो आज की है वही फिर से एक बार तो भाई पढ़ के आओ ना, बता क्या देंगे तुम लोग, अब पढ़ के आओ तब कल उनसे कह दो कि ये बेसिक चीज़ें भी पूछिएगा, और इसके बाद और चलो कल पहले बेसिक चीज़ें पूछ लेते हैं एक बार, उनसे बोल देंगे पैरामीटर, क्लास, ऑब्जेक्ट, है ना, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, ये जो बेसिक चीज़ें थे, पैरामीटर, रिटर्न, ये बेसिक चीज़ें पूछें। ठीक है, इतना ही पूछेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग जो थोड़े दूसरी चीज़ें हैं, और कंस्ट्रक्टर भी देख लेना, वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ओवरलोडिंग वो भी है कि एक ही क्लास में ये जो टॉपिक से तैयार करके आओ कल ये पूछेंगे, इसके बाद वो क्या करेंगे, फिर अपना सेलेनियम भी धीरे धीरे करके पूछना शुरू करेंगे कि भाई जैसे वेब एलिमेंट, एक्शंस, जितना है, मतलब आपको इतना एकदम हैंड्स ऑन होना चाहिए यार कि आप जाओ और आप सीधे क्या कर सको, कागज़ पे लिख सको, आपको दिमाग में होना चाहिए। न्यू लिखेंगे, एक्शन नहीं लिखेंगे, एक्शंस लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे, उसमें ड्राइवर का पैरामीटर भेजेंगे, एकदम याद होना चाहिए। फिर वहाँ से इसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर मेथड का मेथड मूव टू एलिमेंट कॉल करेंगे, माउस ओवर नहीं लिख देंगे, याद रहना चाहिए कि मेथड का नाम क्या है, मूव टू एलिमेंट है। राइट क्लिक करने को बोले तो याद होना चाहिए कि मेथड का नाम कंटेक्स्ट क्लिक है ना। और तो चलो कल पहले पूछते हैं, और फिर आप लोगों का क्या स्टार्ट करना होगा, ऊप्स। अभी तो है जावास्क्रिप्ट तो स्टार्ट होगी, लेकिन उसके पहले क्या है, ऊप्स के कंसेप्ट होंगे ना। अच्छा सर कुछ बताए हैं अभी, थोड़ा बहुत बताए थे, तब उनसे कि हम चाह रहे थे कि एक बार पहले थोड़ा सर बता देते, थोड़ा सा एक बार थोड़ा कुछ रफ आइडिया तुम लोगों को रखता, फिर हम बताते। तो चलो सर तो आते हैं 2-2.5 घंटे उनके पास टाइम रहता है, टाइम पे आओ तुम लोग भी यार, 1-8 घंटे कुछ पूछ लें, और 1-8 घंटे हम बोल देंगे कि क्या करते हैं तुम लोग का, थोड़ा ऊप्स क्या करें, स्टार्ट करें। जैसे थोड़ा बहुत वो जैसे इनहेरिटेंस वो कल बता देंगे, फिर हम आके जब इनहेरिटेंस पढ़ाएंगे तो ये रहेगा कि एक बार उनका कुछ सुने रहोगे, कुछ आइडिया रहेगा, फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे, है ना। फिर तुम जब अपने हिसाब से जैसा पूछोगे उसके हिसाब से फिर हम उसमें आगे बताते जाएंगे। बस ये एक मेन टॉपिक यही बच रहा है, ठीक है। कौन सा, ऊप्स का जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट हैं वो, ठीक है।